नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में और भावों के ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसके चलते व्यक्ति का अपने जीवन में लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कुंडली के ऐसे कौन कौन से भाव हैं जिनका मुख्य योगदान होता है लव मैरिज करवाने में, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है लव मैरिज करवाने में। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर एक एक करके मैं आपको डिटेल करता हूं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें भाव की, तो कुंडली का जो पंचम भाव है और इसके स्वामी हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति का अपने जीवन में प्रेम विवाह कराने का। दूसरी बात करें तो कुंडली का जो सातवां भाव है और सातवें भाव के जो स्वामी हैं, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह कराने का। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो कुछ ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल होता है जीवन में प्रेम विवाह कराने का। वो हैं आपके शुक्र हैं, मंगल हैं, राहु हैं और चंद्रमा है। अब इनका क्या क्या रोल है, कैसे कैसे ये अपने रोल प्ले करते हैं लव मैरिज कराने में, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले कुंडली के भाव के बारे में बात करें, वो ऐसे कौन कौन से हाउसेस हैं, ऐसे कौन कौन से भाव हैं कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं लव मैरिज कराने में। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये चीज मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ये नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों पर अप्लाई होगा। देखिए जो अगर हम लोग बात करें प्रेम विवाह की, तो जाहिर सी बात इसमें दो चीज सम्मिलित है। व्यक्ति पहले अपने किसी प्रकार के लव अफेयर्स में वो इन्वॉल्व होता है, लव रिलेशन में वो इन्वॉल्व होता है, तत्पश्चात जाकर के उसका जो प्रेम है वो सक्सेसफुल होता है और जाकर के आगे मैरिज में तब्दील होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज में अगर हम प्रेम विवाह की बात करें तो इसमें दो बातें आ गई। एक तो लव रिलेशन, और फिर वो सक्सेसफुली कन्वर्ट होता है मैरिज में जाकर के। तो अगर हम लोग कुंडली में ऐसे देखें, कौन सा ऐसा हाउस है जो कि लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, लव और रोमांस को कौन सी ऐसा भाव है कुंडली में जो कि इंडिकेट करता है। तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें कि जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं, ये नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली दोनों पे अप्लाई होगा। देखिए मतलब जो कुंडली का जो पांचवा भाव है, यहां से हम व्यक्ति के जीवन में होने वाले लव रिलेशंस, रोमांस, जातक का जो प्रेम पक्ष है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी रचनात्मकता है, जातक के लाइफ में जो लव अफेयर्स होते हैं, लव रिलेशंस होते हैं, रोमांस होते हैं, उनका हम लोग विचार कुंडली के पांचवें भाव से और उसके स्वामी से करते हैं, पंचमेश से करते हैं। तो ये तो सबसे प्राइमरी फैक्टर हो गया। कोई जो प्रेम विवाह की बात करे तो उसमें दो चीज सम्मिलित है, एक तो लव, एक है मैरिज। तो लव को कौन इंडिकेट करता है ज्योतिष में? कुंडली का हाउस, कुंडली का पांचवा भाव और पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश। और जब हम लोग बात करते हैं भाई कोई लव रिलेशन कब सक्सेसफुल माना जाता है, कि जब वो आगे चल करके मैरिज में तब्दील हो जाए, विवाह में तब्दील हो जाए। तो अब चूंकि विवाह की बात आ गई, मैरिज की बात आ गई, तो कुंडली का ऐसा कौन सा हाउस है, कौन सा भाव है जो कि मैरिज के बारे में जानकारी देता है। तो मित्रों, जो अगर हम लोग कुंडली के सातवें भाव की बात करें और सातवें भाव के बारे स्वामी सप्तमेश की बात करें, तो कुंडली का जो सातवां भाव होता है मित्रों, यहां से हमें व्यक्ति के मैरिज के बारे में, उसके वैवाहिक जीवन के बारे में, उसके स्पाउस के बारे में, उसके मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में, मैरिज के बारे में विचार हम लोग कुंडली के सातवें भाव से करते हैं और इसके स्वामी सप्तमेश से करते हैं। तो लव मैरिज कराने में मित्रों चूंकि दो चीजें इन्वॉल्व है, लव और मैरिज, तो इनमें सबसे जो प्राइमरी रोल होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है लव मैरिज कराने का कुंडली में, वो है पांचवें भाव के स्वामी, जो कि प्रेम और लव और रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैरिज की बात करें, विवाह की बात करें, तो वो कुंडली का है सातवां भाव और सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश। ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि कुंडली के कौन कौन से हाउसेस हैं, कौन कौन से भाव हैं जो कि लव मैरिज कराने में उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन ऐसा हम लोगों ने बहुत से कुंडलियों में देखा कि भाई कि इन भावों का आपस में संबंध बना, लेकिन मैरिज हुई नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई। तो उसके लिए लव मैरिज को कह लीजिए कि और प्रबल संभावना बनाने के लिए कुंडली में और भी कुछ ग्रहों की स्थितियां रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि कुंडली में जो लव रिलेशन है वो पांचवें भाव और उसके स्वामी से विचार किया जाता है लव रिलेशन के बारे में। मैरिज के बारे में सातवें भाव और सातवें भाव के स्वामी से विचार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कोई लव रिलेशन, कोई प्रेम जो आगे चल के सक्सेसफुली मैरिज में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब तभी वो जाके लव मैरिज बनेगी
तो किसी लव को सक्सेसफुल होने के लिए, आगे चल के मैरिज में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिलता है कि जो कुंडली का 5वां भाव या इसके स्वामी, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 5वां भाव या इसके स्वामी, कुंडली का जो 7वां भाव है या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए। अब ये संबंध किस प्रकार का हो सकता है? ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि लव मैरिज होनी है तो जाहिर सी बात है, लव का जो हाउस है और जो मैरिज का हाउस है ये आपस में कोरिलेट होने चाहिए, इनका संबंध आपस में स्थापित होना चाहिए। और किन किन प्रकार से वो संबंध स्थापित हो सकता है? कुंडली के 5वें भाव या उसके स्वामी और कुंडली का 7वां भाव या उसके स्वामी का आपस में रिलेशन किन किन प्रकार से हो सकता है? तभी जाकर के, जब इनका संबंध बनेगा तभी जाकर के आगे लव रिलेशन कोई जाकर के मैरिज में कन्वर्ट होगा। तो मित्रों देखिए, पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए कि अगर पंचमेश, जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण में देखिए कर्क लग्न की कुंडली है, तो कुंडली का जो 5वें भाव का स्वामी है पंचमेश, वो कुंडली के जाकर के 7वें भाव में बैठ जाए, या फिर कुंडली का जो 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश है वो कुंडली के 5वें भाव में आ जाए, या फिर दोनों का परिवर्तन हो, पंचमेश कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों और 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश कुंडली के 5वें भाव में बैठे हों, या इनकी पंचमेश और सप्तमेश की युति कुंडली में कहीं हो। आपकी पंचमेश और सप्तमेश की युति कुंडली में कहीं होनी चाहिए, या फिर पंचमेश और सप्तमेश दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से समसप्तक भाव में हो। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है मित्रों, तो कर्क लग्न की कुंडली में 5वें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और ये 7वें भाव में आ रही है मकर राशि जो कि मैरिज का हाउस है, इसके स्वामी होते हैं शनि। तो अगर शनि और मंगल, लेट सपोज मान लीजिए कि शनि इस कुंडली में सप्तमेश है, वो अगर 5वें भाव में आ जाए तो यहाँ पे ये रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा कुंडली के 5वें भाव और कुंडली के 7वें भाव से। तो मित्रों जैसा कि हमने देखा, अब ये रिलेशन, यहाँ पे एक रिलेशन ये हो गया कि सैटर्न आ गए कुंडली के जो सप्तमेश है वो आ गए 5वें भाव में, या पंचमेश उठ करके चले जाए 7वें भाव में, जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं पंचमेश बने मंगल, वो आ गए आपके 7वें भाव में। तो यहाँ पे भी रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा कि पंचमेश चले गए 7वें भाव में, तो पंचम भाव और 7वें भाव के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो लव मैरिज होने के लिए लव और मैरिज के हाउस को आपस में कोरिलेट होना चाहिए, तभी जाकर के कोई लव सक्सेसफुली जाकर के मैरिज में कन्वर्ट होता है। या फिर मान लीजिए कि शनि मंगल कुंडली में कहीं युति कर लें, शनि मंगल कुंडली में कहीं अगर युति कर लें, या फिर एक दूसरे से आपस में सामने एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, जैसे ये आप देख रहे हैं कि शनि और मंगल यहाँ पे पंचमेश है प्रस्तुत उदाहरण में, और सप्तमेश यहाँ पे शनि है, दोनों कहीं पे युति कर लें, मतलब पंचमेश और सप्तमेश कहीं आपस में युति कर लें, तो भी पंचम भाव सप्तम भाव में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझिए कि मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के सामने हो। लेट सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, शनि को लिख देते हैं, यहाँ पे शनि और मंगल में आपस में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए। ये मैं उदाहरण में आपको समझा रहा हूँ, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये आपको मैं शो करना चाह रहा हूँ कि पंचम भाव और उसके स्वामी और 7वें भाव या उसके स्वामी किन किन प्रकार से रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। भाई जब देखिए लव के हाउस और जो मैरिज का हाउस है, जब इनका आपस में रिलेशन बनेगा तभी जाकर के ये इंडिकेशन मिलता है कि कोई जो प्रेम है जातक के लाइफ में, जो उसका लव अफेयर है, लव रिलेशन है, वो सक्सेसफुली आकर के जाके मैरिज में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बहुत सी कुंडलियों में देखा, लेकिन वहां पे वो व्यक्ति ने अरेंज मैरिज ही की, ना कि लव मैरिज। तो ऐसे और भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिर्फ अकेले इस कॉम्बिनेशन को देख के आप कंक्लूजन मत निकालिए कि व्यक्ति की लाइफ में लव मैरिज होगी। इसके अलावा भी कुछ और ग्रह स्थितियां हैं जो कि व्यक्ति को कह लीजिए कि लाइफ में लव मैरिज कराने की संभावना को प्रबल करती है। अब उसको समझ लेते हैं मित्रों। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था मित्रों, क्योंकि हम लोगों ने बात की लव मैरिज की, तो लव के लिए हाउस हो गया ज्योतिष में कुंडली में 5वां भाव और उसके स्वामी से हम लव और लव रिलेशन का विचार करते हैं। मैरिज की बात की तो हमने 7वें भाव और उसके स्वामी सप्तमेश से विचार की। तो कुंडली में अगर हम प्रेम का लव का रोमांस का जो एक नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है, जो एक नेचुरल कारक प्लैनेट होता है, वो होता है शुक्र ग्रह। तो अगर हम नेचुरली बात करें कुंडली में जो प्रेम का कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। तो मित्रों आप यहां पे समझ लीजिए कि अगर शुक्र जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र अगर पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से
कुंडली में किसी प्रकार का संबंध बना रहे हैं, या फिर कुंडली में ध्यान दीजिएगा, प्रेम का कारक मित्रों जो एक नेचुरल कारक प्लेनेट होता है कुंडली में, वो होता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र पांचवें भाव से या उसके स्वामी से, चूंकि पांचवा भाव प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी से संबंध बनाए, या शुक्र कुंडली के सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश शनि, सप्तमा भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से संबंध किसी प्रकार का बनाए, तब ये इस जो प्रेम विवाह की जो संभावनाएं हैं उसको और कह लीजिए बल मिलेगा, और प्रेम विवाह की संभावनाएं जो है प्रबल हो जाएगी अगर कुंडली में शुक्र पंचम भाव या उसके स्वामी से संबंध बनाए, या कुंडली में सत्वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए। जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि अगर वीनस आपका कुंडली के पांचवें भाव में आ जाए, शुक्र आपका कुंडली का पांचवें भाव में आ जाए, या शुक्र आपके कुंडली में सातवें भाव में आ जाए, या फिर कह लीजिए कि पंचमेश के साथ अब ये संबंध किन किन प्रकार से हो सकता है, शुक्र और ये पंचम भाव या उसके स्वामी या सप्तमें भाव या उसके स्वामी से। लेट सपोज कि शुक्र पंचम भाव में स्थित हो या सातवें भाव में स्थित हो, या इनके स्वामियों के साथ युति में हो, पंचमेश या सप्तमेश के साथ युति में हो, पंचमेश या सप्तमेश के साथ युति में हो या पंचमेश के साथ शुक्र सम सप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो। वही सेम चीज मान लीजिए कि सातवें भाव के जो स्वामी जो सप्तमेश है, शुक्र या तो शुक्र उसके साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहा हो। कहने का मतलब पंचम भाव जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, सतवां भाव जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, तो पांचवें भाव या उसके स्वामी और कुंडली का जो सातवां भाव है या उसके स्वामी शुक्र से किसी प्रकार का संबंध बनाए, तो फिर प्रेम विवाह की संभावनाएं और प्रबल हो जाती है और बल मिलता है इन संभावनाओं को। क्यों? क्योंकि शुक्र प्रेम का नेचुरल कारक प्लैनेट है और पांचवा भाव प्रेम का है, सतवां भाव मैरिज का है। तो और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रेम विवाह की संभावनाओं को प्रबल करते हैं, लव मैरिज के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? तो अगला नंबर आता है मंगल ग्रह का, मंगल मार्स का। क्यों? क्योंकि तो मंगल जो होता है वो जैसे कि हम जानते हैं नवों ग्रहों में एक सेनापति ग्रह है, तो मंगल ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, जोश और जुनून देता है। और तो किसी भी प्रेम को सक्सेसफुली मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए एक थोड़ा सा कह लीजिए कि अपने लव के प्रति, अपने जो भी व्यक्ति का अपना लव रिलेशन है उसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि भाई मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी है, मुझे इसी व्यक्ति से मैरिज करनी है जिससे उसका लव रिलेशन है। तो वो जोश और जुनून, वो साहस, वो एनर्जी मंगल देता है। मंगल ज्योतिष में ऐसा ग्रह है जो कि आपको साहस देता है, एनर्जी देता है कि आपका जो लव रिलेशन है उसको आप मैरिज में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये जो साहस है, एनर्जी है, ये मंगल देता है। तो मित्रों जिस प्रकार से मैंने बताया था कि शुक्र का संबंध कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी से बने, उसी प्रकार से कुंडली का मंगल जो है मित्रों वो या तो पांचवें भाव या उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध बनाए, या कुंडली के सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए, तो फिर कुंडली में मित्रों प्रेम विवाह होने की, लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल कुंडली के पांचवें भाव जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करता है उससे या उसके स्वामी पंचमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए, सातवें भाव जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए, तो फिर जो प्रेम विवाह होने की जो संभावनाएं है, पॉसिबिलिटी है लाइफ में, उसकी करीब चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें लव मैरिज की ओर ले जाती हैं। क्योंकि मंगल आपको एनर्जी देगा, पैशन देगा कि अपने लव को आप मैरिज में कन्वर्ट कर पाओ, जोश देगा, जुनून देगा, साहस देगा कि आप अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट कर पाओ। ये मंगल करता है। लेट सपोज अगर मार्स कुंडली के पांचवें भाव में आ गए, अभी रिलेशन मंगल का किन किन प्रकार से बन सकता है कि लेट सपोज मार्स कुंडली के पांचवें भाव में आ जाए, या मार्स मंगल कुंडली के सातवें भाव में आ जाए, या मंगल पंचमेश के साथ युति में आ जाए, या पंचमेश के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध में आ जाए, या फिर पंचमेश से राशि परिवर्तन कर लें, तो मंगल का प्रभाव ध्यान दीजिए, जिस प्रकार मैंने बताया था शुक्र का प्रभाव पंचम भाव या पंचमेश पे पड़े और सप्तम भाव या सप्तमेश पे पड़े तो प्रेम विवाह के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। उसी प्रकार से मंगल का प्रभाव, मंगल का इन्फ्लुएंस आपके कुंडली के पांचवें भाव पर या उसके स्वामी पर पड़े, सप्तम भाव या उसके स्वामी पर पड़े, तो फिर ये प्रेम विवाह की संभावना को और प्रबल कर देगा। और ये संबंध चाहे पंचमेश के साथ मंगल युति में हो जाए
चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध बना लें या फिर पंचमेश के साथ राशि परिवर्तन कर लें। वही सेम चीज सप्तवें भाव के साथ समझिए कि मंगल चाहे कुंडली के 7वें भाव में आ जाए या फिर 5वें भाव में आ जाए, या 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश के साथ युति कर लें, या सप्तमेश के साथ राशि परिवर्तन में आ जाए, या सप्तमेश के साथ कह लीजिए कि समसप्तक दृष्टि संबंध में आ जाए, तो ये प्रेम विवाह की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो सिर्फ कुंडली में 5वें भाव या उसके स्वामी पंचमेश का 7वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से रिलेशन बन जाना, अकेले कह लीजिए कि देख करके आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम विवाह होगा। ये सारे और जो कॉम्बिनेशन हैं, ये भी अगर मिल जाते हैं आपको कुंडली में, ये मान लीजिए सारे ना मिले, कुछ मिल जाए, तब आप कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि भैया प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। और हमें दोनों जगह चेक करना पड़ेगा, हमें लग्न कुंडली भी देखनी होगी और नवमांश कुंडली भी देखनी होगी कि अगर, चूंकि नवमांश कुंडली मित्रों स्पेशली मैरिज के लिए होता है, तो वहां पे भी अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आप पक्का मान लीजिए कि कंक्लूजन निकाल लीजिए कि मैरिज लव मैरिज होगी। अब देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि अगर लेट सपोज मान लीजिए कि मंगल, अब मैंने बताया कि किन प्रकार से मंगल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता है। मंगल अगर कुंडली के 4थे भाव में है तो उनकी चौथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आएगी। तो मैंने मतलब ये शुक्र और मंगल का प्रभाव 5वें भाव पर या पंचमेश के ऊपर या 7वें भाव या सप्तमेश के ऊपर और ज्यादा संभावनाओं को प्रबल कर देता है लव मैरिज की। या फिर मित्रों ये शुक्र और मंगल की आपस में कुंडली में कहीं युति हो, शुक्र और मंगल की आपस में कहीं युति हो, तो भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली में प्रेम की, अगर हम नेचुरल कारक प्लेनेट की बात करें, जो प्रेम का, लव का, रोमांस का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लेनेट होता है, वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र प्रेम का कारक है और मंगल है ऊर्जा, साहस, एनर्जी, जोश है, जुनून है। अपने प्रेम को पाने की, अपने प्रेम को मैरिज में तब्दील करने की जो एनर्जी है, जोश है, पैशन है, वो मंगल देता है। तो शुक्र मंगल अगर कुंडली में कहीं साथ हो गए तो भी ये कह लीजिए कि एक इंडिकेटर है कि आपके प्रेम लाइफ में प्रेम विवाह होने की, लव मैरिज होने की संभावनाओं को और बल मिल जाएगा और कह लीजिए कि प्रबल चांसेस हो जाएंगे कि कुंडली में लव मैरिज होने के। ये सारे जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ये तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे जब कुंडली में 5वें भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध किसी प्रकार से 7वें भाव या सप्तमेश से बन रहा हो। और यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि हो सकता है आपको यहाँ पे पंचमेश, 5वां भाव या उसके स्वामी और 7वां भाव या उसके स्वामी का डायरेक्ट रिलेशन देखने को ना मिले, ये इनडायरेक्टली भी आपको देखने को मिल सकता है। लेट सपोज मान लीजिए कि जैसे इस प्रस्तुत उदाहरण में दिखा रहा हूं आपको, कर्क लग्न का है, कर्क लग्न में 5वें भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं मंगल। अब लेट सपोज मान लीजिए कि मंगल बैठे हैं कुंडली के 4थे भाव में, तो यहाँ पे इस प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों यहाँ पे पंचमेश बन जाते हैं मंगल, वो 4थे भाव में चौथी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पंचमेश का सप्तम भाव के साथ या सप्तमेश के साथ रिलेशन नहीं मिला, लेकिन पंचमेश ने दृष्टि डाली। तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको डायरेक्टली रिलेशन देखने को ना मिले, इनकी दृष्टियां भी प्रभावित करती हैं। तो पंचमेश की अगर दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है तो आपको कई बार क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन पंचमेश या सप्तमेश या 5वें भाव या उसके स्वामी, 7वें भाव उसके स्वामी में डायरेक्ट रिलेशन देखने को ना मिले, लेकिन इस तरह से इनडायरेक्ट रिलेशन भी देखने को मिल सकता है जहां पर मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पंचमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि आ रही हो, या पंचमेश और सप्तमेश आपस में एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, या फिर मान लीजिए कि सप्तमेश की कुंडली के 5वें भाव के ऊपर दृष्टि आ रही हो। लेट सपोज मान लीजिए कि प्रस्तुत उदाहरण में सप्तमेश बनते हैं शनि, ये बैठ जाते हैं कुंडली के लाभ भाव में, और यहां से ये 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको इनडायरेक्ट रिलेशन भी देखने को मिल सकता है। मित्रों अब चलते हैं आगे की तरफ, और कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रेम विवाह की संभावनाओं को प्रबल करता है। तो मित्रों वो है आपका राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है मित्रों कि जो कह लीजिए कि परंपरागत जो मैरिज होती है, जैसे कि हमारी अरेंज मैरिज वगैरह होती है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा गैर पारंपरिक कह लीजिए ट्रेडिशन से हट करके, थोड़ा अनकन्वेंशनल कह लीजिए कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स कह लीजिए कि अनकन्वेंशनली कह लीजिए कि थोड़ा परंपरा से हट करके, थोड़ा ट्रेडिशन से हट करके व्यक्ति थोड़ा सा ट्रेडिशनल लाइन से हट करके थोड़ा अलग जाने की कोशिश करता है। तो राहु का मित्रों
लव मैरिज कराने में भी बहुत ज्यादा रोल होता है। वो किस तरह से हो सकता है? अब वो जैसे कि मैंने बताया था, दो ही सूरत है, प्रेम का और विवाह का। प्रेम का हाउस है कुंडली में पांचवा भाव और उसके स्वामी पंचमेश, जो कि प्रेम से लव और रोमांस की जानकारी देते हैं। कुंडली का सप्तम भाव मैरिज का, और कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश हैं, जो कि मैरिज से संबंधित इंफॉर्मेशन देते हैं। तो राहु का अगर मित्रों कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश से किसी प्रकार का संबंध बनता है, राहु पांचवें भाव में स्थित हो जाए या पंचमेश के साथ युति कर ले या पंचम भाव पर दृष्टि डाल दें या पंचमेश के ऊपर दृष्टि डाल दें या पंचमेश के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बना ले, तो मित्रों अगर राहु पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश से रिलेशन बनाए किसी प्रकार से, या राहु जो कि मैरिज का हाउस है कुंडली का सातवां भाव, तो राहु सप्तमें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बनाए, चाहे राहु कुंडली के सप्तमें भाव में हो या सप्तमेश के साथ राहु युति में हो या सप्तमेश के ऊपर कहीं से दृष्टि डाल रहे हो या सातवें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो या फिर पांचवें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। और तीसरी चीज जो प्रेम का कारक, मान लीजिए अगर राहु का संबंध कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी से बने, सातवें भाव या उसके स्वामी से बने किसी प्रकार से, या जो प्रेम का एक नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है शुक्र ग्रह, राहु का संबंध अगर शुक्र ग्रह के साथ भी बनता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने कह लीजिए कि जो एक लाइन, सिंपल लाइन का जो पैटर्न है, पैटर्न से थोड़ा हट करके गैर पारंपरिक विवाह की ओर जातक का सोच हो जाती है। उसके जो सोचने का नजरिया होता है एक पारंपरिक तरीके से हट करके किसी गैर, जैसे इंटरकास्ट हो गया, अंतर जातीय विवाह हो गया, इंटरकास्ट रिलेशंस हो गया, इस तरह का थोड़ा सा पैटर्न से हट करके, रेगुलर पैटर्न से हट करके, अनकन्वेंशनल कह लीजिए, अनऑर्थोडॉक्स कह लीजिए, कि रेगुलर पैटर्न से हट करके थोड़ा व्यक्ति कह लीजिए कि कुछ अलग तरीके से जाता है, गैर पारंपरिक तरीके से जाकर के व्यक्ति अपने मैरिटल रिलेशन में इन्वॉल्व होता है, कि जैसे कि लव मैरिज है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, अगर राहु कुंडली के पांचवें भाव में आ जाए या सातवें भाव में आ जाए या पंचमेश इस कुंडली में मंगल बनते हैं, तो मंगल के साथ युति कर ले मार्स और राहु, या फिर कुंडली में कहीं से मान लीजिए यहां पे युति कर ले मार्स और राहु, या फिर मंगल के ऊपर राहु की कहीं से दृष्टि आ जाए। लेट सपोज मान लीजिए राहु यहां बैठे अष्टम भाव में और नवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के मंगल को देख रहे हैं, तो पांचवा भाव या उसके स्वामी कुंडली का सातवां भाव या कुंडली का पांचवा भाव या उसके स्वामी या सातवां भाव या उसके स्वामी राहु से अगर प्रभावित हो गए, या फिर कुंडली में शुक्र जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है प्रेम का, लव का, रोमांस का, तो फिर कुंडली में आपके जो लव मैरिज के जो चांसेस हैं उसको प्रबल संभावना मिल जाती है कि व्यक्ति को जीवन में लव मैरिज होने के चांसेस हैं। तो अकेले पांचवा भाव या उसके स्वामी का सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश के साथ रिलेशन बैठाना कह लीजिए अकेला ये सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कह लीजिए कि अभी भी कुछ चीजें जैसे कि हमें चेक करना रहता है कि और भी जो कंपोनेंट्स हैं और जो कॉम्बिनेशन है इनका भी अगर रोल यहाँ पे हमें कुंडली में दिख जाता है, नौमांस कुंडली में और लग्न कुंडली में, तो फिर ज्यादा ज्यादा आप कह लीजिए कि जितने ज्यादा ये कंपोनेंट्स, जितने ज्यादा रिलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको नौमांस कुंडली लग्न कुंडली में मिलेंगे, उतने ही ज्यादा प्रबल चांसेस हो जाएंगे व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज होने के। आप ऐसा समझ लीजिए। अब मित्रों अगर हम अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं, ऐसा अगला कौन सा फैक्टर है कुंडली में जो कि लव मैरिज कराने की रोल निभाता है, रोल प्ले करता है। मित्रों हम जैसे जानते हैं कि ज्योतिष में कुंडली में जो चंद्रमा ग्रह होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। आपके विचारों के, आपके थॉट प्रोसेस के, आपके मन में किस प्रकार का विचार चल रहा है, किस प्रकार का थॉट प्रोसेस रन कर रहा है, ये चीज कुंडली में चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन का कारक है। तो जिस प्रकार से देखिए मित्रों जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वहां पे तीन चीज आपने देखा होगा, पांचवा भाव या उसके स्वामी, या फिर कुंडली का सातवां भाव या उसके स्वामी, या शुक्र ग्रह, इनका अगर इनसे रिलेशन बनता है तो फिर प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो चूंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, अगर मन ही जुड़ गया प्रेम के साथ तो फिर मन में आपके उसी तरह के विचार रन करेंगे, उसी तरह की चीजें रन करेंगी। जैसे कि प्रेम का हाउस मैंने कौन सा बताया कुंडली में, कुंडली का पांचवा भाव। तो अगर पांचवें भाव या उसके स्वामी
के साथ, ये पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश के साथ कुंडली में चंद्रमा का संबंध बन जाए, जो चंद्रमा है जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है, वो अगर कुंडली के पांचवें भाव या पंचमेश से प्रभावित हो रहे हैं, या उनका संबंध किसी प्रकार से पांचवें भाव जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करता है या उसके स्वामी पंचमेश से किसी प्रकार बन रहा है, तो फिर आपके मन में वही चीज चलेगी, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं, मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा का अगर पांचवें भाव या उसके स्वामी से संबंध बना, तो फिर मन में लव और रोमांस जैसी जो विचार हैं वही आपके मन में चलेंगे। या फिर चंद्रमा का संबंध कुंडली के सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश से बनता है, तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके मन में जो कह लीजिए कि ये जो सारे दोनों जो महत्वपूर्ण भाव है, इनका संबंध चंद्रमा के साथ बनना, फिर आपके मन में वही चीज चलेगी। भाई प्रेम पांचवें भाव के साथ संबंध बन गया, तो लव रोमांस से संबंधित जो विचार हैं वो मन में रन करेंगे। सप्तवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से कुंडली का चंद्रमा में संबंध बन गया, तब मन में अपने मैरिज को लेकर के, क्योंकि मित्रों जितनी ज्यादा कंपोनेंट्स आपको अपनी कुंडली में, नवमांश कुंडली में, लग्न कुंडली में मिलेंगे, उतना ही ज्यादा रिलेशन, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कुंडली में लव मैरिज होने के। ऐसा आप समझ लीजिए। तो मित्रों अब और भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, कि जिस प्रकार से मैंने यहाँ रिलेशन बनाया था कि पांचवा भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बने, तो फिर ये लव मैरिज, क्योंकि प्रेम का विवाह के साथ रिलेशन बन गया, तो फिर लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अब में तो यही संबंध आपके लगन कुंडली के जो पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश का, पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश का जो संबंध कुंडली के लगन कुंडली के सातवें भाव या सप्तमेश से बन रहा है, यही आपके जो लगन कुंडली के जो पंचम भाव पंचमेश है और जो सप्तमेश है, ध्यान दीजिएगा ये एक और कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि आपके लगन कुंडली के जो पंचमेश है और लगन कुंडली के जो सप्तमेश है, इनका अगर रिलेशन यहां पे बन रहा हो, पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बन रहा हो किसी प्रकार से, और यही सेम रिलेशन आपको, मतलब कह लीजिए कि वही रिलेशन आपको, पंचमेश और सप्तमेश का रिलेशन आपको किसी प्रकार का जो संबंध है वो नवमांश कुंडली में भी बनता नजर आ जाए, मतलब जो आपकी नवमांश कुंडली है उसमें भी आपके जो लगन कुंडली के जो पंचमेश और जो सप्तमेश है वो भी किसी प्रकार से अगर नवमांश कुंडली में भी आपस में रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तब आपको लगन कुंडली में भी इनका संबंध मिल गया और नवमांश कुंडली में मिल गया। तब ये बहुत कंक्लूजन पे आप पहुंच लीजिए कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपके जो लगन कुंडली के जो पंचम भाव है या पंचमेश है उनका संबंध और सप्तमा भाव और सप्तमा भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार बन रहा हो, और इन्हीं पंचमेश और सप्तमेश जो कि लगन कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश हैं, उनका रिलेशन आपस में नवमांश कुंडली में भी मिल जाए, तब ये कह लीजिए कि बहुत हद तक ये क्लियर कट हो जाएगा कि लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। मित्रों अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है जो कि प्रेम विवाह कराने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, लव मैरिज कराने की संभावनाओं को बढ़ा देता है? मित्रों कुंडली में जो पांचवा भाव है वो आप जैसे मैंने बताया लव का है, रोमांस का है, तो पांचवा भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध किससे बन जाए? कुंडली का जो मित्रों 11वां भाव है, 11वां भाव और इसके स्वामी एकादशेश है, एकादश भाव, इसके स्वामी एकादशेश, लाभ, इसे लाभ भाव भी कह लीजिए या आय का भाव कह लीजिए। कुंडली का जो मित्रों जो 11वां भाव है वो मुख्यतः आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 11वें भाव से एक चीज और महत्वपूर्ण विचार की जाती है, वो ये है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं लाइफ में, वो पूरी होगी कि नहीं होगी, आपकी जो विशेष हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज आपको कुंडली में पता चलती है अपने कुंडली के 11वें भाव और उसके स्वामी से। कुंडली का जो 11वां भाव है और उसके जो स्वामी हैं वो ये दर्शाते हैं कुंडली में कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेष हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज कुंडली का 11वां भाव बताता है। इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कुंडली का 11वां भाव बताता है और इसके स्वामी बताते हैं। तो अगर कुंडली का 5वां भाव या इसका स्वामी, चूंकि 5वां भाव प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, इनका संबंध कुंडली के 11वें भाव मतलब 5वां भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशेश से किसी प्रकार बनता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो लव रिलेशन है वो परवान चढ़ सकता है मैरिज की ओर, क्योंकि एकादश भाव जो कि एक इच्छा पूर्ति का भाव है वो ये दर्शाता है कि आपकी जो
लव रिलेशन है, वो आपको जो लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करने की जो आपकी आकांक्षा है, इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। क्योंकि मित्रों, कुंडली का 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, कुंडली का 11वां भाव वो बताता है। तो 5वां भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी लाभेश से किसी प्रकार बनता है, तो फिर यह है कि आपकी जो लव रिलेशन है उसको जो मैरिज में कन्वर्ट करने की जो डिजायर्स है, जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वो डिजायर्स फुलफिल हो जाएगी। तो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करने की, वो पूरी हो जाएगी अगर ये संबंध आपको मिल जाए। चाहे एकादशेष कुंडली के 5वें भाव में आ जाए, जबकि 11वें भाव के स्वामी कुंडली के 5वें भाव में आ जाए, या 5वें भाव के स्वामी कुंडली के 11वें भाव में चले जाए, या पंचमेश एकादशेष की युति कुंडली में कहीं हो, या पंचमेश एकादशेष एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध योग बना रहे हो, तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि थोड़ा आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन भी मिल सकता है कि अगर लेट सपोज मान लीजिए पंचमेश कुंडली में कहीं दृष्टि डाल रहे हो 11वें भाव पर, लेकिन ये उतना फाइन नहीं होगा। या फिर लाभेश कुंडली के 5वें भाव पर मान लीजिए कि पंचमेश कुंडली के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हो और लाभेश भी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो इस प्रकार का जब दोनों एक दूसरे के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हो, तो भी आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट रिलेशन भी मिल सकता है। तो ये रिलेशन किस प्रकार के हो गए, चाहे पंचमेश 11वें भाव में हो, या 11वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में हो, या पंचमेश एकादशेष की युति हो, या दोनों एक दूसरे के समसप्तक दृष्टि संबंध योग बना रहे हो, या फिर कोई सिंगल मान लीजिए कि पंचमेश लाभ भाव में हो या लाभेश कुंडली के 5वें भाव में हो, तो भी है, या फिर दोनों भावेश पंचमेश और लाभेश एक दूसरे के भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो भी संभावना बढ़ जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये भी कॉम्बिनेशन है कि जो कि लव मैरिज की संभावनाओं को प्रबल कर देता है। अब मैं तो अब जैसे एक कॉम्बिनेशन और है कि जैसे कई बार होता है कि भैया मुझे मेरा इच्छा अनुसार मेरा लाइफ पार्टनर जो हो मेरा, वो मेरे इच्छा के अनुसार हो, जैसी मेरी डिजायर है, जैसे मैं पार्टनर चाहता हूं, जैसा मैं जीवन साथी चाहता हूं, उस प्रकार का पार्टनर मुझे मिले। तो जिस प्रकार से मित्रों मैंने बताया आपको कि 5वां भाव प्रेम का है, तो 5वां भाव या उसके स्वामी पंचमेश का कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी से संबंध बने, तो फिर लव में सक्सेस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इसका संबंध 5वें भाव या उसके स्वामी से बना, तो फिर ये लव रिलेशन को सक्सेसफुली मैरिज में कन्वर्ट करने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। उसी प्रकार से मित्रों, अगर कुंडली का 7वां भाव जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, विवाह को रिप्रेजेंट करता है, तो कुंडली का 7वां भाव या उसके स्वामी सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशेष से किसी प्रकार का रिलेशन बना ले, तो ये दर्शाता है कि आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं अपने स्पाउस को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी को लेकर के, वो इच्छा पूर्ति के भाव से कनेक्ट हो रहा है। कुंडली का 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं, ये कुंडली का 11वां भाव बताता है। उसका 11वां भाव या इसके स्वामी एकादशेष का संबंध कुंडली के 7वें भाव या इसके स्वामी सप्तमेश से बन गया, तो ये इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको अपने इच्छा अनुसार जो आप जिस प्रकार का पार्टनर चाहते हो उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे एकादशेष कुंडली के 7वें भाव में आ जाए, या सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में चले जाएं, या सप्तमेश और एकादशेष कुंडली में कहीं युति कर लें, या फिर सप्तमेश एकादशेष दोनों एक दूसरे के समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, ऐसे आप समझ लीजिए 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। तो एक कॉम्बिनेशन, एक हिंटेड जहां मिला था कि इनका प्रेम के भाव से अगर रिलेशन बन जाए एकादशेष का, या फिर विवाह का स्थान कुंडली का 7वां भाव या इसके स्वामी सप्तमेश से 11वें भाव का 11वां भाव या उसके स्वामी का रिलेशन बन जाए, तो फिर ये भी इंडिकेशन है कि आपको अपनी इच्छा अनुसार जो पार्टनर मिलने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और 7वां भाव आपके स्पाउस का है, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का है। और इसका संबंध 7वें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली में 11वें भाव या उसके स्वामी एकादशेष 11वें भाव के स्वामी एकादशेष से बना, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो अपने पार्टनर को लेकर के, अपने जीवन साथी को लेकर के जो इच्छाएं अपने मन में रखती हैं, जो आकांक्षाएं अपने मन में रखते हैं, वो आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ये संबंध बन गया कुंडली के 11वें भाव से, जो कि इच्छा पूर्ति का हाउस है, डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो मैं सारे आपको
ये जितनी ज्यादा मैं कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूं, जितने ज्यादा फैक्टर्स आपको मैं बता रहा हूं, ये जितनी ज्यादा फैक्टर्स आपको लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में मिलेंगे, उतनी ज्यादा प्रबल चांसेस बढ़ जाएंगे कुंडली में लव मैरिज होने के। तो जो सेम चीज मैं यहां बता रहा हूं, जैसे लग्न कुंडली का पंचम भाव या उसके स्वामी का संबंध कुंडली के लग्न कुंडली के सातवें भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से बने, ये सेम रिलेशन हम नवमांश कुंडली में देखेंगे कि नवमांश कुंडली का जो पांचवा भाव है या उसके स्वामी जो पंचमेश है, उसका नवमांश कुंडली के सप्तम भाव या उसके स्वामी सप्तमेश से किसी प्रकार का संबंध बने, तो फिर ये प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देगा। तो जो रिलेशन में आपको कंपोनेंट्स फैक्टर यहां पे बता रहा हूं, अगर ये नवमांश कुंडली में भी मिल जाए, तो फिर लव मैरिज आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्यक्ति के अपने जीवन में लव मैरिज होगी। अब अगला कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं मित्रों। ये सब आप समझ लीजिए सहायक कंपोनेंट हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि सप्तवें भाव या उसके स्वामी का संबंध कुंडली के 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी से बन जाए, जैसे यहाँ पे पंचवा भाव या उसके स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तवें भाव या सप्तमेश से किसी प्रकार से बन रहा हो, और साथ में ये भी सारे कंपोनेंट्स फैक्टर कुंडली में विद्यमान हो, प्रेजेंट हो, तब आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने ज्यादा कंपोनेंट्स फैक्टर कुंडली में प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस लव मैरिज के होने के बढ़ जाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, अगले कंपोनेंट्स की ओर बात करते हैं। एक कंपोनेंट और रह गया है, उसको समझ लीजिए मित्रों। नवा भाव में तो भाग्य का होता है, फॉर्च्यून का होता है। तो कुंडली में अगर ये जो भाग्य का हाउस है, कुंडली का नवा भाव, उसके स्वामी नवमेश, किसी प्रकार का संबंध कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश से बना ले, तो फिर आकर लीजिए कि आपके प्रेम को सफलता दिलाने में भाग्य का साथ मिलेगा। आप ये सारे जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए, सप्तमें का 11वें भाव से संबंध बने या नवमेश का पंचम भाव या उसके स्वामी से संबंध बने, ये सब सहायक कंपोनेंट हैं। तो आपके प्रेम को सफल होने में, लव और रोमांस को सफल होने में, यहाँ पे अगर नवम भाव या उसके स्वामी नवमेश का संबंध कुंडली के पांचवें भाव या उसके स्वामी पंचमेश से मिल जाए, तो फिर यहाँ पे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो लव और रोमांस रिलेशन है, लव रिलेशन है, उसको फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता हासिल होने, मतलब प्रेम को सक्सेस मिलने में यहाँ पे आपको फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा। ये सब सहायक कंपोनेंट है। अगर कुंडली में प्रेम का हाउस पांचवा भाव या उसके स्वामी कुंडली का सातवां भाव जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसके स्वामी सप्तमेश, इनका आपस में संबंध बन रहा है, और साथ में जितनी ज्यादा ये कंपोनेंट होंगे, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे लव मैरिज होने के। आप ऐसे समझ लीजिए, ये चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चीज है। तो मित्रों, ये सारे सेम जो फार्मूले और कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, इनको हम नवमांश कुंडली पे भी देखेंगे। तो जितने ज्यादा कंपोनेंट्स फैक्टर आपको लग्न कुंडली नवमांश कुंडली में मिलेंगे, तो ये आपकी लव मैरिज कॉम्बिनेशन को बढ़ा देंगे, लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देंगे। लगन कुंडली के पंचमेश सप्तमेश अगर आपस में नवमांश कुंडली में भी रिलेशन बना ले, तो भी ये लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड कि कुंडली में से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का संबंध जो मुख्य है वो यह है कि पांचवा भाव या उसके स्वामी पंचमेश का सप्तम भाव या सप्तमेश से बने, और भी ये जो सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं इनका कुंडली में मौजूद होना, फिर ये प्रेम विवाह के कले के चांसेस को बढ़ा देगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।